आइए देखते हैं ज्योग्राफी भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्न। जनसंख्या, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात और ग्रामीण व शहरी जनसंख्या। भारत में विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग है, परंतु विश्व की जनसंख्या 17.5% भाग यहाँ निवास करता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.085 करोड़ है। संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या का अधिक घनत्व होने पर प्रायः राष्ट्र के आर्थिक विकास की दर धीमी रहती है। भू क्षेत्रीय संसाधनों की तुलना में भारत की जनसंख्या अनुकूलतम सीमा को पार कर विस्फोटक की स्थिति तक पहुंच गई है। भारत जैसे विकास सोन्मुख देश के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोजगारी, भूखमरी, निम्न स्तर जीवन स्तर जैसी देशव्यापी समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। जनसंख्या वितरण, भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में देश के 30% क्षेत्रफल भाग पर 50% जनसंख्या निवास करती है। वहीं उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पर्वत राज्यों में 16% क्षेत्र पर तथा 4% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या वितरण को विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक। जलवायु, मानव बसाव को नियंत्रित करने में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अत्यधिक शीतल, अत्यधिक उष्ण तथा अति आर्द्र जलवायु मानव निवास तथा उसके क्रियाकलाप के लिए उपयुक्त होती है। इसी कारण हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान का शुष्क मरुस्थल एवं पूर्वी हिमालय बहुत कम आबाद है। तराई के क्षेत्र अस्वास्थ्यकर जलवायु के कारण कम आबादी क्षेत्र रह रहे हैं। धरातल, जटिल भौम्याकृति वाले क्षेत्रों में अल्प जनसंख्या मिलती है। विषम धरातल वाले क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि की कमी, कृषि कार्यों में कठिनाई, परिवहन की बाधा तथा अलग थलग स्थिति के कारण आबादी कम पाई जाती है। जल की प्राप्ति, मानव जीवन एवं क्रियाकलापों का आधार जल ही है। उत्तरी भारत में वर्षा की मात्रा के साथ साथ जनसंख्या के घनत्व पूर्व से पश्चिम की ओर घटता जाता है। राजस्थान के शुष्क उत्तर पश्चिमी भाग में नहर द्वारा जल पूर्ति होने के कारण अपेक्षाकृत घनी आबादी मिलती है। प्राचीन काल से ही नदी, घाटी और डेल्टा में संघनन जनसंख्या का जमाव रहा है। उदाहरण स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता। खनिज संसाधन, खनिज संपन्न क्षेत्रों में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की उत्तम संभावनाएं मनुष्य के लिए आकर्षक होती है। इसी कारण दामोदर घाटी, छोटा नागपुर के पठार, कोलार क्षेत्र आदि खनिज क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव संभव हुआ। परिवहन की सुविधाएं, मैदानी भागों में पर्वतों तथा पठारों की अपेक्षा परिवहन की सुविधाएं अधिक मिलती है, इसलिए मैदान अधिक सघन आबाद होते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक, जनसंख्या के संकेंद्रण में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारकों की भी निश्चित भूमिका होती है। इन कारकों में सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, शिक्षा, चिकित्सा, जातिवाद, धार्मिक संरचना, सामाजिक व धार्मिक मूल्य सम्मिलित होते हैं। ये कारक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक व आर्थिक कारक, ये कारक राजनीतिक व आर्थिक कारक, राजनीतिक उथल पुथल, असंतोष, असुरक्षा आदि राजनीतिक कारक तथा औद्योगिकीकरण, नगरीकरण आदि की आर्थिक कारण भी जनसंख्या वितरण की क्षेत्रीय भिन्नता में उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए भारत के सीमा राज्यों जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम में आतंकवाद बढ़ने के कारण जनसंख्या का हस्तांतरण की दर तीव्र हुई है। भौगोलिक आधार पर जनसंख्या वितरण को निम्नलिखित क्षेत्रों के रूप में देखा जा सकता है। संघनन जनसंख्या वाले क्षेत्र, जनसंख्या वितरण की दृष्टि से मैदानी क्षेत्र प्रथम स्थान पर है। यहाँ अनुकूलन परिस्थितियाँ पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या निवास अधिक पाया जाता है। भारत की अधिकतम जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है तथा मैदानी क्षेत्र में कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। मैदानी क्षेत्रों में जल उपलब्धता, परिवहन सुविधा तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध होने के कारण
जनसंख्या अधिक निवास करती है। भारत के उत्तरी मैदान क्षेत्र तथा तटवर्ती मैदान क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास पाया जाता है। संघन जनसंख्या क्षेत्र में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर पूर्वी राजस्थान तथा दक्षिण भारत के पूर्वी तट भाग सम्मिलित हैं। मध्य जनसंख्या वाले क्षेत्र वितरण की दृष्टि से पठारी क्षेत्र दूसरे स्थान पर है। पठारी क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं, अतः इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास अधिक होता है तथा औद्योगिक केंद्रों के पास जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सम्मिलित है। निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र उत्तरी तथा पूर्वी पर्वतीय राज्यों एवं पश्चिम राजस्थान के प्राकृतिक तथा धरातलीय विषमताओं के कारण जनसंख्या निवास कम पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्यों के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर का केंद्र है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में पाया जाता है जो 11,332 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सब राज्यों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार 46 प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व के कारण राज्य के राज्यों को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, दमन दीव, दादर नगर हवेली, गोवा, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप है। औसत से कम जनसंख्या वाली क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट जनसंख्या के आधार पर राज्यों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र इस क्षेत्र में 900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित है: दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन दीव, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि है। उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र इन क्षेत्रों में 600 से 900 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसमें निम्नलिखित राज्य है: केरल, उत्तर प्रदेश, दादर नगर हवेली है। मध्य जनसंख्या वाले क्षेत्र इस क्षेत्र में लगभग 300 से 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं: पंजाब, हरियाणा, असम, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु है। नेक्स्ट निम्न जनसंख्या वाले क्षेत्र इन क्षेत्रों में 100 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सम्मिलित है। न्यूनतम जनसंख्या वाले घनत्व वाले क्षेत्र इन क्षेत्रों में 100 से कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित: सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जनसंख्या घनत्व अधिक और न्यूनतम बिहार में 1106, पश्चिम बंगाल में 1028, केरल में 860, उत्तर प्रदेश में 829, हरियाणा में 573, चंडीगढ़ में 11,320, दिल्ली में चंडीगढ़ में 9,258, पुडुचेरी में 2,547, दमन द्वीप में 2,191, लक्षद्वीप में 2,149, अरुणाचल प्रदेश में 17, मिजोरम में 52, सिक्किम में 86, मणिपुर में 115, नागालैंड में 119, अंडमान निकोबार में 46, दादर नगर हवेली में 700, लक्षद्वीप में 2,149, दमन दीव में 2,191 और पुडुचेरी में 2,547 है। मंद वृद्धि का काल 1901 से 1921। इन 2 दशकों के दौरान भारत की जनसंख्या केवल 0.27% की दर से बढ़ी तथा लगभग 23 करोड़ से 25 करोड़ हो गई। इस अवधि में जन्म उच्च थी, परंतु 1911 से 21 के बीच की दशक के दौरान भीषण अकाल, महामारी तथा अभाव की स्थिति के कारण मृत्यु दर भी उच्च थी। 1911 से 1921 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि की दर नकारात्मक -0.31% रही। अतः वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या विकास में एक महान सांख्यिकीय विभाजक कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है।
स्थिर वृद्धि का काल 1921 से लेकर 1951 तक। इन तीनों दशकों के दौरान भारत की जनसंख्या 1.45% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर लगभग 25 करोड़ से 36 करोड़ हो गई। इस अवधि में जन्म दर पूर्ववत रूप से ऊंच ही रही, परंतु मृत्यु दर में थोड़ी कमी की गई क्योंकि अकाल एवं महामारी पर नियंत्रण पाया जा सके। अतः इस काल के दौरान स्थिर वृद्धि दर्ज हुई है। तीव्र वृद्धि काल 1951 से 1981। इन 3 दशकों के दौरान भारत की जनसंख्या 2.9% की दर से बढ़कर लगभग 36 से 68 करोड़ हो गई। इस अवधि में जन्म दर 42,000 प्रति से घटकर 38,000 हो गई। मृत्यु दर 27% से घटकर 15 प्रति हजार पहुंच गई। जन्म दर में 4% हजार की गिरावट हुई। मृत्यु में 12 प्रति हजार की दर की गिरावट है। इसके परिणाम जनसंख्या में उच्च वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। 1951 को द्वितीय सांख्यिकी विभाजक कहा जाता है क्योंकि इसके बाद देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि प्रारंभ हुई। 1961 से 71 के मध्य सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 24.8% दर्ज हुई, जो विकास कार्यों के लिए तेजी तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण थी। घटती वृद्धि का काल 1981 से 2011। इन 3 दशकों के दौरान 2.5% वर्ष की दर से जनसंख्या में वृद्धि हुई तथा जनसंख्या 68 से 121 करोड़ हो गई। इस अवधि के दौरान जन्म दर 38 प्रति हजार से घटकर 23,000 हो गई। मृत्यु दर 15 प्रति हजार से घटकर 7 प्रति हजार हो गई। इसके कारण परिणाम स्वरूप प्राकृतिक वृद्धि 23,000 से घटकर 16 प्रति हजार हो गई। औसत वार्षिक घातीय वृद्धि 2.2% से घटकर 1.64% हो गई। जनसंख्या वृद्धि दर घटने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हुई, जिसका प्रमुख कारण परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता को माना जाता है। भारत सांख्यिकी संक्रमण की तृतीय अवस्था में है क्योंकि प्राकृतिक वृद्धि दर अभी भी अधिक है तथा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है। 2001 से 11 के मध्य दशकीय वृद्धि। इस अवधि के दौरान दशकीय वृद्धि 17.7 रही। यह उल्लेखनीय है कि 1951 के बाद पहली बार भारत की दशकीय वृद्धि 20% से कम रही है। 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी महाराष्ट्र में दर्ज की गई। न्यूनतम आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुडुचेरी के अपवाद सहित सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दशकीय वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई। दशकीय वृद्धि में सर्वाधिक मेघालय में 27.9%, अरुणाचल प्रदेश में 26%, बिहार में 25.4%, जम्मू कश्मीर में 23.6%, मिजोरम में 23.5%, दादर नगर हवेली में 55.9%, दमन में 53.8%, पुडुचेरी में 28.1%, दिल्ली में 21.2%, चंडीगढ़ में 70.2% और न्यूनतम में नागालैंड 0.6%, केरल में 4.9%, गोवा में 8.2%, आंध्र प्रदेश में 11%, हिमाचल प्रदेश में 12.9%, सिक्किम में 12.9% है। लक्षद्वीप में 6.3%, अंडमान निकोबार में 6.9%, चंडीगढ़ में 70.2%, दिल्ली में 21.2% और पुडुचेरी में 28.1%। दशकीय वृद्धि के आधार पर भारत के राज्य को 2 प्रमुख भागों में या वर्गों में बांटा जा सकता है। औसत दशकीय वृद्धि से अधिक वृद्धि वाले राज्य जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, दमन, दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम है। औसत दशकीय वृद्धि की से कम वृद्धि वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार है। जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में दशकीय वृद्धि 30% से अधिक पाई जाती है। इस क्षेत्र में मुख्यतः दादर नगर तथा दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश है। मध्यम जनसंख्या वाले वृद्धि वाले क्षेत्र ऐसे क्षेत्र में जो 20 से 30 के मध्य दशकीय वृद्धि
पाई जाती है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, पुडुचेरी, दिल्ली इनमें सम्मिलित है। कम जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र 20% से कम जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप चंडीगढ़ सम्मिलित है। साक्षरता 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को पढ़ लिख सकते हैं, उन्हें साक्षर माना जाता है। सन 1961 के पश्चात साक्षरता दर में तीव्र गति से वृद्धि हुई। 1961 में साक्षरता दर 28.30% थी, जो 2011 में बढ़कर 73 हो गई। पिछले 50 वर्षों में साक्षरता दर में 3 गुना वृद्धि हुई है। 1961 में साक्षरता दर 40.40% थी, जो 2011 में बढ़कर 80.9 हो गई थी, तथा 1961 में महिला साक्षरता दर 50.35%, जो 2011 में 64.6% हो गई। इससे यह स्पष्ट है कि पिछले 50 वर्षों में पुरुष साक्षरता 2 गुना बढ़ी है तथा महिला साक्षरता दर में 4 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अतः महिला साक्षरता दर में पुरुषों की साक्षरता दर की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है। सन 1981 के बाद साक्षरता दर में तीव्र वृद्धि हुई। सामाजिक जागरूकता, सरकारी प्रोत्साहन, लैंगिक विविधीकरण में कमी के परिणाम स्वरूप महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। साक्षरता के प्रादेशिक वितरण में असमानता और उत्तर की अपेक्षितता दक्षिण में तथा आंतरिक भाग की अपेक्षा तटीय क्षेत्रों में साक्षरता दर अधिक पाई जाती है। भारत की औसत साक्षरता दर 73% है। औसत साक्षरता दर के आधार पर भारत को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। औसत साक्षरता दर से अधिक साक्षरता दर वाले राज्य अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल है। औसत साक्षरता दर से कम साक्षरता वाले राज्य आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। साक्षरता दर अधिकतम केरल, लक्षद्वीप, गोवा, मिजोरम में है। न्यूनतम बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में है। महिला साक्षरता दर भारत की महिला साक्षरता दर 64.64% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल 92.1% में पाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर लक्षद्वीप में है। सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार में 51.5% में है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम महिला साक्षरता दर नगर हवेली में 46.3% पाई जाती है। महिला साक्षरता सर्वाधिक केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा, त्रिपुरा, न्यूनतम बिहार, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में है। पुरुष साक्षरता दर भारत की पुरुष साक्षरता दर 80%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता केरल 96.1% में पाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर लक्षद्वीप 95.56% में पाई जाती है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर राज्यों में बिहार में तथा केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नगर हवेली में पाई जाती है। महिला तथा पुरुष साक्षरता में अंतर भारत में महिला तथा पुरुष साक्षरता में 16.3% का अंतर है। सर्वाधिक अंतर राजस्थान में पाया जाता है। न्यूनतम अंतर मेघालय में पाया जाता है। महिला पुरुष साक्षरता में अंतर सर्वाधिक राजस्थान, झारखंड, दादर नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, न्यूनतम मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार है। लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। 1000 पुरुष पर 943 महिला है। 1920 से 1941 के बीच लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई। 1951 की जनगणना के दौरान थोड़ी वृद्धि देखी गई, परंतु स्वतंत्रता के बाद भी लिंगानुपात में गिरावट देखी गई। 1981 में लिंगानुपात में थोड़ी वृद्धि दर्ज हुई और 1991 में न्यूनतम लिंग अनुपात रहा 927 रहा। 1991 के बाद निरंतर लिंग अनुपात में वृद्धि दर्ज की जा रही है, परंतु 2011 की जनगणना के अनुसार 1951 में लिंगानुपात भारत नहीं पहुंच पाया। भारत में लिंगानुपात विश्व की औसत राज्य बिहार, जम्मू कश्मीर, गुजरात, केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव, नागर हवेली, सर्वोच्च लिंगानुपात वाला राज्य केरल,
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला हरियाणा। केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव है। नेक्स्ट, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या सन 1931 में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि के बराबर थी। 1931 के बाद नगरीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई। 1931 में शहरी जनसंख्या की दृष्टि से सांख्यिकीय विभाजक वर्ष माना जाता है। नगरों की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक नगर वाले राज्य तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात है। सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव, गोवा, मिजोरम तथा न्यूनतम शहरी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय क्षेत्र में पाई जाती है। नगरीय जनसंख्या वाला सर्वाधिक प्रतिशत राज्यों में गोवा में तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली में पाया जाता है। औद्योगिक विकास होने के कारण नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसके कारण नगरीय जनसंख्या में भी वृद्धि दर्ज हुई है। ग्रामीण जनसंख्या मुख्य कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल गांव की संख्या 64,867 है। सर्वाधिक गांव की संख्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निम्नलिखित राज्यों में पाई जाती है: हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य, मेघालय, उत्तर प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में। सबसे कम हिमालय प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार में सबसे कम नगरीय जनसंख्या बढ़ने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव, नगरों में गांव की अपेक्षा अधिक सुविधा, नगरी आकर्षक शिक्षा का प्रसार, औद्योगिकरण, परिवहन एवं संचार संसाधनों का विकास, कृषि का लाभकारी होना, लघु एवं कुटीर उद्योग की समाप्ति है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।